हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गुड मॉर्निंग जी आप सबको। मॉर्निंग का टाइम है और मेरी पूजा हो गई है। सुबह की शुरुआत इतनी सुकून भरी पूजा के साथ में हो तो दिन यार बहुत ही अच्छा जाता है। और आप सभी सोचते होंगे भी क्या ये रोज़ की रोज़ जो ब्लॉग की स्टार्टिंग है वो अपनी पूजा से ही करती है, बट मुझे अच्छा लगता है पूजा से अपना ब्लॉग स्टार्ट करना। तो आप सबको भी रात हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग आप सबको। मॉर्निंग का टाइम है जी। मेरे मॉर्निंग की मतलब कि झाड़ू निकाली है अभी मैंने, नहा के पूजा की है और रिया को छोड़ के आई हूँ। बाकी अभी कोई काम वगैरह अभी नहीं हुआ है, करना है। और नन्नू जिद कर रही है भाई फ़ोन के लिए, मुझे स्टार्ट करना था ब्लॉग तो मैंने उससे फ़ोन ले लिया। और मेरा ना फ्रंट कैमरा ख़राब हो चुका है क्योंकि टूट गया था फ़ोन, तो ख़राब हो गया है। तो मॉर्निंग के 9 बज गए हैं। तो गुड मॉर्निंग आप सबको। मैं चाय पीती हूँ फिर करती हूँ। बेड वगैरह अभी समेटना है, पोछा लगाना है, जो बर्तन अभी वो भी धुलने हैं। तो चाय पी लेते हैं फिर करते हैं काम। और आज ये जाएंगे लेट ही, तो फटाफट फ्री हो जाते हैं कामों से। और जो कल शाम मैंने कपड़े धोए थे वो भी मैं बाहर डाल आई हूँ, फ्री हूँ अपने मतलब के कामों से। तो फटाफट बस मैं चाय पी लेती हूँ फिर मिलती हूँ आपसे। तो बेडशीट जो थी वो मेरी साफ़ ही थी, तो उसको मैंने उठा के अच्छे से झाड़ के साफ़ कर दिया है। मतलब कि हल्की फुल्की बच्चे जो चीज़ खाए रहते हैं सुबह के टाइम पे वो थोड़ी बहुत हो जाती है, उसके बाद में मुझे एक झाड़ू और निकालनी पड़ ही जाती है। तो सिर वॉश किया था मैंने अपना, बाल इसीलिए मैंने अपने खुले छोड़ रखे हैं। और बाल खुले मुझे मेरे बहुत पसंद है, बट मैं बिल्कुल भी बाल खुले छोड़ती नहीं हूँ। मुझे बहुत मतलब कि इरिटेशन होती है। बाल खुले पसंद तो हैं बट इतने नहीं। और ये देखो मेरी नन्नू बेड वगैरह में समेट रही थी, ये मुझे पीछे से छेड़ रहे थे अपनी मस्ती वगैरह करके। और नन्नू देखो भाई, मेरे पर्स इसको दिख गया, मेरे पर्स में से मैडम जी बिंदी लगा के आई हैं और लिपस्टिक लगा के आई हैं। ऐसे तो ये काम करती है। तो बेड वगैरह समेट दिया मैंने अपना। उसके बाद में मैं अपना यहाँ पे बर्तन जो है वो धुल रही हूँ। और अभी मैं अपने इस ब्लॉग की वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बाहर की हल्के फुल्के अगर नॉइस आ रही हो आपको तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर कीजिएगा। अभी मैं इस ब्लॉग को एडिट कर लूँगी तो रात के टाइम पे एक और ब्लॉग को एडिट करके वॉइस ओवर कर लूँगी। तो मेरे ब्लॉग जो हैं वो साथ के साथ ही जा रहे हैं। ये परसों का ब्लॉग है बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे ब्लॉग अब साथ के साथ ही जाएं। तो बस बर्तन धुलने वाले थे मेरे, अपने बर्तन धुल लिए हैं मैंने। बाकी आगे के जो काम होंगे वो सब होते जाएंगे। उसके बाद में देखो मेरा गैस समेटने वाला था, यहाँ पे गैस को भी मैंने अच्छे से समेट लिया है। बिल्कुल गैस भी मेरा चकाचक हो चुका है। और जो बर्तन वगैरह धुलने का वो था उस सबको भी अच्छे से सेट वगैरह करके इन्होंने बोल दिया अभी अब खाना खुना तो खिला दो, काम तो हो गया। तो बस मैं यहाँ पे रोटी ही बना रही हूँ। तो बस इनके कहने पे 2-2 रोटी इन्होंने खा ली, 2 मैंने खा ली। और आलू बड़ी की सब्ज़ी रखी थी तो उसी के साथ में ही खाना हो गया था। इनको साथ के साथ में प्लेट लगा के दे दी है। और बाहर के हॉर्न की थोड़ी बहुत नॉइज़ आ रही हो तो प्लीज़ आप उसे अवॉइड करना। एंड आप बताया करो जी कमेंट करके वे आप कहाँ से मेरा ब्लॉग देखते हो। इवन यहाँ तक मैं आई हूँ अपने ब्लॉग को मैनेज करते हुए, एडिट करते हुए। हाँ बस इस बात का दुख है भी अभी व्यूज़ बहुत कम आते हैं। व्यूज़ ज़्यादा आए, सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़े हैं तभी तो देखो काम करने का, मेहनत करने का अच्छा भी लगता है ना, मज़ा भी आता है। अभी हाँ भी हम कोई काम कर रहे हैं तो उस हमारे काम का हमें फल मिल रहा है। बट चलो कोई बात नहीं, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। तो सब्र ही है मेरे हिस्से में। तो सब्र करना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे मैंने भी अपने खाने की प्लेट लगा ली है, 2 फुलके मैंने भी अपने लिए बना लिए हैं। और यहाँ पे चाय ले लिए साथ में। सुबह का ही टाइम था, तकरीबन 11:30 बज गए थे हमें नाश्ता करते हुए। काम करके फ्री होने में मुझे 11:30 बज गए थे। और यहाँ पे सीधा इवनिंग का टाइम है, दोपहर में खाना खुना खाने के बाद में हम भाई सो गए थे। ये काम पे गए नहीं, इन्होंने छुट्टी कर ली थी। तो यहाँ पे सबसे पहले पपीता मैंने काटा था तो आप सबको मैं खिला रही थी, ये आप सब खा लो जी। पता है मुझे भाई खा तो सकते नहीं हो बट पूछने में क्या हर्ज आता है, एक मन होता है ना। तो यहाँ पे शाम के टाइम पे मैंने अपनी मलाई ले ली है चलाने के लिए। तो हाथों से ही, चम्मच से ही मैं इसको चला लूँगी। और
गिनती के 5-7 मिनट में ही जो इसका मक्खन है वो निकल गया था। और जो मेरा ब्लेंडर है, जो मैं पहले यूज़ किया करती थी, वो मेरा हो चुका है ख़राब। और ब्लॉग का काम कुछ इस तरह से ही है, मुझे जैसे ही टाइम मिल जाता है वैसे ही मैं एडिट करके रख लेती हूँ। दोपहर में अगर बच्चे सोए होते हैं तो मैं वॉइस ओवर करके रख लेती हूँ। तो भाई देखना पड़ता है, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे घी मेरा निकल चुका है, अभी थोड़ा सा बस इसको मैं और पकाऊंगी। घी मेरा निकल के तैयार है। जैसे देखो, थोड़ी एक एक दिन की मलाई हम इकट्ठी करते हैं और उसके बाद में 10 से 12 दिनों की मलाई को हम चलाते हैं। तो कितनी खुशी होती है ना जब घी निकलता है। तो कुछ ऐसे ही खुशी मैं चाहती हूँ भी, मैं अपने एक एक दिन की मेहनत करूँ। और जो यूट्यूब का क्राइटेरिया है 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम, मेरा बस वो ही कंप्लीट हो जाएगा ना, मुझे बहुत खुशी होगी। और जिस दिन मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। इवन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने ब्लॉग अच्छे से, पूरी ईमानदारी से, भाई शिद्दत से अपने ब्लॉग एडिट करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ। बट देखो, जो मेरी लाइफ सिंपल सी नॉर्मल सी है वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे इवनिंग का टाइम में हमारे भाई जो ये रिश्ते में भांजा और भांजी लगते हैं, ये आए थे इवनिंग के टाइम पे। तो काम करते करते मैं इनके पास बैठ गई, ये आए, इनको पानी वगैरह पिलाया, चाय चुई बनाई, मैं बहाने से मैंने भी अपने लिए पी ली। और ये जो वीडियो है इस टाइम पे बना रही है भाई मेरी रिया, और कैमरा कितना हिला रही है वो। तो आप सबको भी भाई उसने माधव जी के दर्शन करवा दिए। आप सब भी जोत ले लो, मत्था टेक लो। तो माधव जी को भी आप सब भाई कमेंट में राधे राधे लिखा करो, बड़े प्यार से मैं बोलती हूँ, तो प्लीज़ लिख दिया करो राधे राधे। और यहाँ पे रिया आप सबको देखो बार बार माधव जी के दर्शन ही करवा रही है। तो उसके बाद में यहाँ पे मैं बैठी हूँ, इसने मुझे बताया भी नहीं भी हाँ अभी मम्मा मैं वो कर रही हूँ, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ या ब्लॉग बना रही हूँ। यहाँ पे मैं लगी हूँ अपना बातों में, पास में बैठे ही। और रिया भाई ये वीडियो बना रही थी, रिया की जिद पे ही मैंने इस क्लिप को ऐड किया है, नहीं तो बिल्कुल इतना अच्छे से नहीं बनाई है रिया ने। बट चलो, बच्चे ने बनाई थी तो उसके कहने पे मैंने ऐड कर दी है। तो दोनों जो बच्चे हैं वो यहाँ पे खेल रहे हैं, और इसकी गुड़िया और मेरी गुड़िया दोनों सेम, मतलब कि सेम टाइम पे हुए हैं। मेरी जो नन्नू है वो जून में हुई है और ये हुई है सितंबर में, 2 सितंबर में। तो उनके जाने के बाद में भाई मैं लग गई फिर दोबारा से अपने कामों में। मैं लग गई हूँ तड़का लगाने के लिए। फ्राई पैन गैस पे चढ़ाया, उसमें हींग और जीरा डाला और लहसुन डाला है मैंने। आज मैंने लगाना है दाल को तड़का। और साबुत मसूर की दाल में भाई लहसुन का तड़का बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। और इतनी टेस्टी दाल बनी थी ना, बहुत ही टेस्टी दाल बनी थी। और जो चॉपर में मसाला करके रखा है वो मैंने अपना इसमें यहाँ पे डाल दिया है। और बस अब इसको मसाले को अच्छे से भून लूँगी। भूनने के बाद में, और जब ये हल्का सा लाल हो जाएगा, गोल्डन फ्राई हो जाएगा, प्याज मेरे अच्छे से भून जाएंगे, फिर इसमें मैं टमाटर डाल लूँगी, उनको भी अच्छे से गोल्डन फ्राई कर लूँगी। तो अपना मसाला भून लेती हूँ मैं यहाँ पे अच्छे से। और जब प्याज हो जाएंगे, प्याज हो गए हैं, प्याज मेरे अच्छे से भून चुके हैं, उसमें डाल दिए हैं मैंने टमाटर। और मसाला देखो बिल्कुल अच्छे से लाल हो चुका है भुन के। यहाँ पे सब्जी देखो मसाले पे डिपेंड करती है, अगर मसाला कच्चा हो ना तो उसका भी पता चलता है सब्जी में। और मैं तो बिल्कुल लाल करती हूँ प्याज को। तो यहाँ पे गरम मसाला और लाल मिर्च डाल दी है मैंने, और साइड में रख दिए हैं मैंने राइस बनने के लिए। फ्राई पैन जो था तड़केदानी जो है मेरी वो एक ही है, पहले 2 थी, एक मेरी ख़राब हो गई थी, लेके आनी है मुझे दूसरी। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में ही थोड़े से रखे थे खुद के लिए, तो इन्होंने भी बोल दिया था अभी मैं भी ले लूँगा थोड़े से। तो बच्चे भाई अभी दोनों भाभी की साइड है, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, यही मौका है। फटाफट से ब्लॉग मैंने एडिट किया और लग गई वॉइस ओवर करने में। तो दाल मुझे थोड़ी थोड़ी खड़ी खड़ी सी लग रही थी, तो फिर मैंने क्या किया, बिल्कुल उसमें मिक्स करके, दाल को मिक्स करके हल्का सा पानी ऐड करके 1 सीटी लगवाने के लिए छोड़ दिया है। तो बस दाल बन के मेरी यहाँ पे तैयार है।
साथ में मेरे वो भी बन रहे हैं, राइस भी बन रहे हैं और दाल भी बन रही है। और जो दूध लेके आए थे ये, उसको भी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया। और जब सभी काम कर लिए तो एक चक्कर की ये मशीन थी, ये मुझे खटक रही थी। हुआ क्या, ये मैंने लगानी नहीं थी। रिया को मैंने परसों बोला था, रिया बेटा अपनी यूनिफॉर्म ला दे। उसने क्या किया, अपनी शर्ट छोड़ दी और एक सॉक्स छोड़ दी। तो फिर क्या था, बस मुझे फिर लगानी पड़ी क्योंकि उसका नेक्स्ट डे पेपर था। और यहाँ पे मैंने अपने घी को भी निकाल दिया है, घी को रिता दिया है। तो कुछ ये मेरा घी बन के तैयार हुआ है। थोड़ी सी मलाई थी मेरी, पाव भर घी, पहिया भर या पाव भर, जो मर्जी बोल सकते हो। आधा डोलची ये मेरे घी की हो चुकी है। तो बस इसको अब मैं रख दूँगी साइड में। तो मैंने सोचा चलो आप सबको भी दिखा देती हूँ। तो ये 1-2 बर्तन हुए थे मेरे तड़के के, और जो घी की कढ़ाई थी वो भी थी साथ में। तो मैंने सोचा चलो इनको भी लगे हाथ धुल देते हैं, तो शाम के लिए कल मॉर्निंग के लिए मेरे लिए काम ख़त्म होगा, कम होगा। और जो खाने खूने के बर्तन थे बाद के, वो भी मैंने साथ के साथ ही धुल दिए थे। दिन में कम से कम 3 या 4 बार बर्तन वॉश तो हो ही जाते हैं मेरे। बच्चों के साथ में भाई, बच्चे बार बार पानी पीते हैं और कभी कुछ बनता है घर में कभी कुछ बनता है। तो ये जो घी वाली प्लेट थी, इसको भी, घी वाली कढ़ाई थी सॉरी, इसको भी मैंने साथ के साथ में वॉश कर दिया है और अच्छे से वॉश कर दिया, क्योंकि ये साथ के साथ ही वॉश हो जाए तो हो जाए, नहीं तो फिर अच्छे से वॉश नहीं ये हो पाती है। तो बस इसको भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिया। जो पानी वगैरह साइड में था उसको भी अच्छे से सेट कर दिया है। और यहाँ पे प्लेट लगा दी है मैंने खाने की, और दाल देखो देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे उठाते हैं इनको, उठो जी खाना खा लो। और बस प्लेट लगा के लेके आई हूँ मैं इनको। अगर राइस चाहिए साथ में, तो साथ में 2 रोटी तो चाहिए ही चाहिए इनको। तो यहाँ पे मैंने इनको प्लेट दे दी है, साथ में जो सैलेड काटा था वो भी दे दिया है, और दोनों बच्चों को बैठा दिया है। और इनको बोला है भाई सबसे पहले आप बच्चों को खाना खिला दो, क्योंकि ये खाने में भाई आनाकानी करते हैं। और इसको देखो सुबह में कितना अच्छे से इसको तैयार किया था। यहाँ पे देखो आप सबको जीभें निकाल के दिखा रही है, और अपनी इसने शक्ल क्या बना रखी है। तो बस यहाँ पे बच्चों का भाई लगा रखा है मोटू पतलू कार्टून। और कुछ इस तरह से रहा आज का दिन मेरा। अगर आप सबको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और बताना भाई अगर मेरे से कोई छोटी मोटी भी मिस्टेक होती हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। कोई भी मिस्टेक हुई हो मेरे से तो बताना ज़रूर कमेंट करके। और सच में दाल इतनी टेस्टी बनी थी ना, आप मेरे फेस के रिएक्शन से देख ही सकते हो। और ये कैमरा मेरा फ्रंट कैमरा नहीं है, बैक कैमरा है, तो जिस वजह से इसकी क्लैरिटी भी जो है वो बहुत अच्छे से आ रखी है। और मेरे फ़ोन की टच अभी मुझे डलवानी है। तो दाल सच में ही बहुत टेस्टी थी। तो चलिए जी, इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।